हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ तो हमने बना चुका है, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है बिल्कुल अलग थलग है। वो है आपका AMU साइंस और डिप्लोमा के लिए जो आपका इंट्रेंस होता है, लास्ट जो 2019-20 सेशन के लिए हुआ है, उसके फिज़िक्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिज़िक्स में जो 9th बेस्ड जो है उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। और आपको ये जान लेना चाहिए कि जितने सारे पेपर्स आपके पीछे के हैं उसमें आपको 9th का 50% से भी ज़्यादा पूछा जाता है। और 10th के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 9th की जानकारी के बिना 10th आप नहीं कर सकते। 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 9th की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो 9th को अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप शुरू कर दें पढ़ाई, अगर आप AMU का साइंस या डिप्लोमा में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हैं, आपको 9th की बेसिक्स तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिज़िक्स का AMU 2019-20 का जो डिप्लोमा और साइंस का एंट्रेंस का जो क्वेश्चंस है उसमें 9th बेस्ड जितने सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूरा कॉपी करना है, आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है बहुत सिंपल। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो कि बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको मान लेना है कि हवा नहीं है, हवा को इग्नोर करके बात करना है। और यहाँ जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एजम्पशन है जो आपको मान लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका सेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट आपको समझ आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसको थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। कितना मीटर पर सेकंड से? 20 मीटर पर सेकंड से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है वहाँ से हम लोग फेंक रहे हैं। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। दैट इज, जहाँ से हम लोग फेंक रहे हैं वो ग्राउंड से कितना मीटर डिस्टेंस ऊपर है? 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड? इतनी हाइट निकालना है प्लस 25 ऐड कर देना है। इस पॉइंट को हमने A मान लिया और जितनी हाइट तक जा पाएगी उस पॉइंट को B मान लिया। और जब वो ऊपर जाएगा तो फोर्स अर्थ किधर लगा रहा है? नीचे। बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। हर एक सेकंड में कितनी जा रही है? 20 मीटर पर सेकंड। जब फोर्स और मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो स्पीड घटती है, घटते 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 मैक्सिमम हाइट में जाके इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ जाके स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। और ये आपकी क्या है? इनिशियल स्पीड। तो अगर A to B की बात करें, बहुत सिंपल है, उसमें U कितना है बताएं? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। हम ऊपर वाले को पॉजिटिव माने। और V कितना है बताइए? 0 मीटर पर सेकेंड या बस 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला है, बट वो नीचे है, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करना है, क्या करना है? फॉर्मूला क्या है हमारा? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S निकालना है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको मैंने कितना मान लिया? S मान लिया। तो क्या हो जाएगा? U 0 इंटू टाइम नहीं पता, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। या ठीक है, कोई बात नहीं है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS से निकाल लेते हैं। क्यों इतना हम लोग माथा पेची करें? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या हो जाएगा हमारा? V कितना है? 0। U कितना है? U है 20 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन -10। फिर मैं कह रहा हूँ ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना है तो नीचे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और यहाँ से आपका S निकल के आ जाएगा। 20 स्क्वायर 400 इस पर आएगा तो क्या होगा? -400 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 -20S। दैट इज 400 -400 डिवाइडेड -20 इज इक्वल टू S। तो S आपका यहाँ से निकल के आएगा 20 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हाइट जहाँ पे वो पहुँचा मैक्सिमम हाइट, वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है बताएं? तो ग्राउंड से हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस
रिक्वायर्ड डिस्टेंस पहले से कितना 25 मीटर, या रिक्वायर्ड हाइट कितना हो जाएगा 25 प्लस 20 45 मीटर। तो आप ऑप्शन देखें 45 मीटर होगा, ऑप्शन में टिक कर दें। फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर से एक बॉडी को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो 20 मीटर पर सेकंड में फेंकेगा तो 1 सेकंड में कितना चला 20 मीटर शुरू में, तो इसकी स्पीड घटते घटते लास्ट में क्या हो जाएगी 0। यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस, और क्वेश्चन में बोला है कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हुई, मैक्सिमम हाइट। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर हुई, ये डिस्टेंस 20 मीटर कवर हुई, पहले से 25 मीटर है, तो ग्राउंड से जो हाइट हुई वो कितनी हुई 25 प्लस 20 45 मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी करें। चलिए दूसरा क्या क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना गिवन है 200 मीटर, डायमीटर है आपका 200 मीटर। तो ये कितना होगा रेडियस इसका 100 मीटर, ठीक है। ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, कितने सेकंड्स में, ये जो सर्कल को कवर कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है कोई, है ना। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स। इस पूरे को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको 40 सेकंड्स। एक चक्कर में, एक चक्कर की अगर बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 100, तो ये हो जाएगा 4400 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में क्वेश्चन में गिवन है कि 40 सेकंड्स लग रहा है। दैट मीन्स कि 40 सेकंड्स में 4400/7 मीटर कवर कर रहा है। ये बात समझ आ रही है। क्वेश्चन में बोला है कि एक एथलीट है जो सर्कल में घूम रहा है और जिसका रेडियस कितना है 100 मीटर, मतलब डायमीटर गिवन है 200 मीटर, रेडियस 100 मीटर हो गया। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा, उसका सरकमफ्रेंस कितना निकल के आया 2 पाई आर के फॉर्मूले से 4400 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। और ये कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना होगा, 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना होगा। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो कितना सेकंड में निकालने बोला है 140 सेकंड में। तो 40 सेकंड में 4400/7, तो हमको कितना में निकालना, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा बोलिए 4400/7/40, तो कितना में निकालना 140 सेकंड में, दैट इज 4400/7, 40 नीचे ही रह जाएगा, इंटू 140। इसको सॉल्व करें, 7 2 ज़ा 14, 0 0 0 कैंसिल, ये 20 2 ज़ा 40 कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, कितना 2200, कितना आएगा 2200 मीटर। फिर इस क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन में कहा है कि एक सर्कल में एथलीट घूम रहा है जिसका डायमीटर 200 मीटर गिवन है, रेडियस 100 मीटर गिवन है। तो एक बार चक्कर जो मारेगा उस चक्कर में 4400/7 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला 2 पाई आर है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर कटेगा, तो एक चक्कर में कितना 4400/7 मीटर, तो 1 सेकंड में निकाल लिए, 140 सेकंड में निकाल लिए। तो बस ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करें नोट डाउन। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन से आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन वहीं पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी बोल दे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड अटेंड कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको निकालने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बट अगर नहीं जानते हैं आप देख लें 72 इंटू 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/18 मीटर
पर सेकेंड, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 सेकेंड मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब रेस्ट से में था और अब वो चल रहा है हर एक सेकेंड में कितना मीटर 20 मीटर। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कितना मीटर 100 मीटर। इफ द मास ऑफ व्हीकल, क्या गिवन है, मास दिया हुआ है 500 किलोग्राम, द फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स कितना होगा। तो ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। अब टाइम कैसे निकलेगा, मास कितना गिवन है 500 किलोग्राम, ठीक है, v कितना है 20, इनिशियल 0, टाइम निकालना है, टाइम निकल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैसे में v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, देखते हैं v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी, v कितना है हमारा 20, u कितना है 0, a कितना है नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो 20 बराबर क्या हो गया 80। एक तो बात ये हो गई, ठीक, आप घबराए ना, मैं यहीं पे कर दूंगा सारा। ठीक ना, अब क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या पता है हमारा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 80 इंटू टी, और 80 कितना आया हमारा 20, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 20 इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा 10, तो कितना हो गया 10t, और डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है 100, तो 10 10 जा 100, यहाँ से t का वैल्यू कितना आया 10 सेकेंड। तो बहुत सिंपल, कैसे निकला, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से हमारा 20 बराबर 80 आ गया, और हमने क्या किया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ 80 इंटू टी, 80 हमारा निकल के आया 20, 80 हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से टाइम निकल के आ गया, चूँकि डिस्टेंस गिवन था 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा बताइए 500, 20 माइनस 0 20, टाइम निकल के आया 10 सेकेंड, 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन, कितना न्यूटन 1000 न्यूटन। फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में बोला है कि एक व्हीकल है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड है, स्पीड उसकी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल के लाए टाइम, क्योंकि टाइम की ज़रूरत थी। मास गिवन था 500 किलोग्राम, बोला था फोर्स कितना लगा कि उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हुई, तो हमने यहाँ से क्या निकाला v बराबर u प्लस ए टी, तो ए टी 20 निकल के आया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए टी हमने पुट कर दिया, वहाँ से टाइम निकल के आ गया, और टाइम हमने यहाँ पुट कर दिया चूँकि टाइम की ज़रूरत थी। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग सिर्फ 9th वाले ही क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, और बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल, एक वॉल है ऐसे आ रहा है, कितना किलोग्राम 0.1 किलोग्राम का बॉडी इधर जा रहा है, और कितना मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड से। तो क्वेश्चन में है कि बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं है, 0.1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जा रहा है कितना मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड से, और वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक, एंड रिबाउंड्स विद स्पीड ऑफ, ऐसे ही वापस हो गया कितना स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से। तो 0.1 किलोग्राम का ही बॉडी है, कितना किलोग्राम का बॉडी है 0.1 किलोग्राम का, तो मास कितना गिवन है 0.1 किलोग्राम, ठीक, मास है 0.1 किलोग्राम और जा रहा है, तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बताइए v1, ये कितना है आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो याद रहे कि यहाँ वेलोसिटी होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखें, मास इनटू स्पीड नहीं, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम लोग साइन का इस्तेमाल करेंगे कि राइट डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, तो लेफ्ट डायरेक्शन के लिए क्या होगा नेगेटिव, राइट डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव। देखिए इधर प्लस 30 मीटर पर सेकंड लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा माइनस 20 मीटर पर सेकंड, तो v1 प्लस 30 मीटर पर सेकंड, तो v2 क्या हो जाएगा बताइए माइनस 20 मीटर पर सेकंड।
तो आपको मोमेंटम 1 निकालना है। क्वेश्चन में बोला है चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल पी का क्या होगा, तो P1 क्या होगा बताइए, P1 होगा mv1, m कितना 0.1 किलोग्राम इंटू V1 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। P2 क्या होगा, P2 होगा हमारा mv2, m कितना 0.1 किलोग्राम इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो स्पीड उसकी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ये कितना आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम था, टकराया, वापस हुआ, पहले 0 हुआ तब वापस हुआ, तो कितना का चेंज हुआ 5 का, ऐसे भी बात समझ आ रही है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया P2 माइनस P1, लेकिन मैग्नीट्यूड मांगा है तो P2 कितना है बताइए, ये तो -20 मीटर पर सेकेंड, तो ये -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, -2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गया P2 माइनस P1 कितना है 3, पॉजिटिव 3, क्या हो जाएगा -2 माइनस 3 -5, इसका मॉडुलस क्या आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको बस क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, एक आया आपका +3, एक आया -2, तो डिफरेंस क्या होगा, या तो आप 3 को पहले लिखें, तो चेंज इन मोमेंटम ऐसा भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं P1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही निकालने बोला है, और P1 कितना है आपका +3 और P2 -2, और बीच में एक माइनस है, -2, जिसको जैसे समझ आए, 3 + 2 का मोड 5 का मोड 5 ही होगा, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप P2 माइनस P1 करें या P1 माइनस P2 करें, बस ख्याल ये रखें जाते वक्त उसको हमने पॉजिटिव मोमेंटम माना है, तो आते वक्त क्या होगा नेगेटिव मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव होगा। वेक्टर के एडिशन को, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को आप बाद में अच्छे से समझिएगा, अभी बस ये जाने कि राइट डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है वेक्टर तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव, नॉर्थ में अगर क्या है पॉजिटिव तो साउथ में क्या होगा नेगेटिव, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी ऑप्शन में है, लेकिन आपको 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जाने के लिए कितना +3, आने के लिए -2, बट 3 और -2 का डिफरेंस, 3 और -2 में क्या हो गया, 3 मतलब 0 से आगे +3 और -2 का मतलब 0 से पीछे -2, तो 3 और -2 का डिफरेंस खुद समझें कितना होगा 5 का, यहाँ आपका क्या है 3 और इधर है -2, तो ये 0 से पीछे 2 है और 0 से आगे 3 है, 3 और 2 कितना हो गया 5। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वॉल है, 0.1 किलोग्राम का बॉडी है जो 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, वॉल को टकराया, टकराने के बाद फिर वापस वो 20 मीटर पर सेकंड में आ गया, तो इसका मोमेंटम निकाले मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम निकाले मास इंटू वेलोसिटी, बट ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्या आया, जुड़ गया, और क्या हो गया जुड़ गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, वो समझ भी आ रहा है आपको शायद, ठीक है, नोट डाउन कर लें। टोटल 8 क्वेश्चंस में डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 4 डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, आपको सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ स्टोन वेइंग 2 किलोग्राम, स्टोन का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ स्टोन 2 किलोग्राम, एंड द अर्थ वेइंग, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है 6 × 10 raised to the power of 10 raised to the power of 24 किलोग्राम इज 96 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है 19.6 न्यूटन। व्हाट विल बी द, न्यूटन का एन कैपिटल दिया, NEWTONS ऐसा लिखा है, ये गलत है, अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा NEWTONS, ये सही नहीं है और ये सही है, ठीक है, आप ख्याल रखें इन चीज़ों का, और आप सिंबल लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन्स। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ, तो एक्सेलरेशन किसका निकालना है, अर्थ का, बॉडी का नहीं, किसका, अर्थ का। याद रखें अर्थ किस पर फोर्स लगाया, स्टोन पर, स्टोन ने किस पर फोर्स लगाया, अर्थ पर, दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, स्टोन ने लगाया अर्थ पर और अर्थ ने लगाया स्टोन पर, जितना फोर्स अर्थ ने स्टोन पर लगाया उतना ही फोर्स स्टोन ने भी अर्थ पर लगाया, ये याद रखें, और दोनों एक साथ लगाता है। जब अर्थ ने किस पर लगाया,
स्टोन पर, तो ही स्टोन ने भी किस पर लगाया, अर्थ पर। ऐसा नहीं है कि पहले अर्थ ने स्टोन पर लगाया बाद में स्टोन ने अर्थ पर लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन एट द सेम इंस्टेंट। और एक किस पर लगाता है, बी पर, बी किस पर लगा रहा है, ए पर। दोनों का जो नेचर है वो भी सेम होना चाहिए, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बट एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं मांगा है, अर्थ का। बॉडी का होता तो कितना होता है आपको तो पता ही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होता है। अब अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना फोर्स अर्थ लगाएगा किस पर, स्टोन पर, उतना ही फोर्स स्टोन भी किस पर लगाएगा, अर्थ पर। तो अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना है तो अर्थ पर फोर्स, अर्थ का एक्सेलरेशन, अर्थ का मास। तो क्या हो जाएगा, फोर्स बटे मास बराबर एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अगर निकालना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। तो फोर्स अर्थ पर कितना लगेगा, जितना अर्थ लगाएगा स्टोन पर उतना ही फोर्स स्टोन भी अर्थ पर लगाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो कितना फोर्स लगेगा, 19.6 न्यूटन। अर्थ का मास कितना है बताइए, 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे, 6×18, 1 6 6×18 लगभग 3.3 मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁻24। और न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन पर किलोग्राम भी यूनिट होगा एक्सेलरेशन का। आप इसको अच्छे से देख लें, मैं बता दूं, ये हो गया आपका न्यूटन पर किलोग्राम। मैं इधर कर देता हूँ, एक्सेलरेशन अर्थ का कितना होगा, 3.3 10⁻⁻24 न्यूटन का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, तो क्या आया, 3.3 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है तो आंसर किस में लिखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और ये कितना आया, 10⁻⁻24, जो कि बहुत कम है। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बटे मास, ज़्यादा मास कम एक्सेलरेशन, कम मास ज़्यादा एक्सेलरेशन। बट फोर्स दोनों में क्या लगता है, सेम। जितना ए बी पर लगाता है उतना बी भी ए पर लगाता है। जितना अर्थ ने स्टोन पर लगाया उतना ही फोर्स स्टोन ने भी अर्थ पर लगाया। दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, दोनों साथ में लगता है। यही एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करें, इतना आया। चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स A and B आर इमर्स्ड इन वाटर। द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर 200 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट A कितना दिया हुआ है, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट B कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम। एंड रिलेटिव डेंसिटीज आर रो A एंड रो B। रिलेटिव डेंसिटीज कितना दिया हुआ है, रो A और एक का रो B। वॉल्यूम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर 2 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ A बराबर वॉल्यूम ऑफ B, दोनों कितना गिवन है, 2 मीटर क्यूब, सेम है। देन द रेशियो ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ B मांगा है, रो B और रो A का रेशियो। तो ये रो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, बट एक सिंबल है, बस एक सिंबल है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। रो एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है। तो बताइए, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बताइए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यूनिट लेस होता है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। फिर मैं कह रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम मास रहता है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बी है ये, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बी। तो डेंसिटी ऑफ बी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। नीचे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ए बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट
4 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सेम होगा, कैंसिल हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या आ गया, dB बटे dA। और डेंसिटी का फॉर्मूला मास बटे वॉल्यूम, तो मास ऑफ B बटे वॉल्यूम ऑफ B बटे मास ऑफ A बटे वॉल्यूम ऑफ A। और दोनों का वॉल्यूम सेम है तो कैंसिल हो गया, मास ऑफ B बटे मास ऑफ A। तो मास ऑफ B कितना, 100 किलोग्राम बटे 200 किलोग्राम, मतलब 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का मास गिवन है और वॉल्यूम दोनों का सेम है, रिलेटिव डेंसिटीज गिवन है, और रिलेटिव डेंसिटीज रो ए और रो बी है, रो बी और रो ए का रेशियो निकालना है। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उस सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो एम बी बटे एम ए आया। एम बी है 100 किलोग्राम और एम ए है 200। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 आपका आ गया। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, थोड़ा फास्ट हो गया तो अब स्लो करके देख लें, ठीक है। और 2 क्वेश्चंस बचे, उसके बाद फिर हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दूसरे पार्ट में। ये पार्ट 1 होगा आपका, ठीक है। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द वर्क टू बी डन। व्हाट इज द वर्क टू बी डन, वर्क डन क्या होगा। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर, तो यू कितना है 36 किलोमीटर पर आवर और वी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। वर्क कितना करना पड़ेगा। इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम, मास कितना है 1500 किलोग्राम, तो ये कितना होगा 36 इंटू 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड। 18 दूना 36 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 72 इंटू थोड़ी देर पहले कि 18 चौक 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। तो क्या निकालना है, वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज का सिंबल है ये, इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या फॉर्मूला बताए, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो क्या हो जाएगा बताइए, m/2 कॉमन ले लेते हैं, v² माइनस u²। बहुत सिंपल, 1500 किलोग्राम का बॉडी है बटे 2 और v कितना है आपका 20² माइनस 10²। ये हो जाएगा 750 इंटू 20² 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा 300। तो ये हो जाएगा 225,000 जूल या 225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। याद रखना कि वर्क डन होता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें 11th क्लास में जाइएगा तो बहुत सारी बातें हैं, अभी बस आप इतना याद रख लें कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। उसके बाद आप तो जानते ही होंगे फॉर्मूला है हाफ mv², इनिशियल करेंगे हाफ mu², m/2 कॉमन ले लिया। उसके बाद सिंपल सोल्यूशन है, उतार लें। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। वैसे आपका क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बस आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन उतार लें, मेरे हिसाब से कर लें। अभी ये सारे क्वेश्चंस क्लास 9 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन स्टैंड्स इन बिटवीन 2 वॉल्स एंड बर्स्ट अ बैलून। 2 वॉल के बीच एक आदमी खड़ा है और बैलून को बर्स्ट कर रहा है। ये दोनों वॉल, वॉल 1 वॉल 2, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, आदमी है, ये आदमी बहुत बढ़िया आदमी है। ही हियर्स 2 सक्सेसिव इकोज। इको का मतलब ये साउंड गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, ये जाके वापस आया साउंड। इसके लिए कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड। फिर क्या होगा, दूसरी बार 2.5 सेकेंड में वापस आके फिर इधर जाएगा, जाके फिर वापस इसके कानों में आएगा। इसको लगा 2.5 सेकेंड। तो जाके वापस आने में इधर आधा सेकंड, इधर 2.5 सेकंड, टोटल कितना लगा। एक ऐसे चक्कर कंप्लीट किया 2 बार। एक इधर देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला मिला के दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस, और ये वाला और ये वाला मिला के दोनों वॉल का डिस्टेंस। तो दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस कितनी बार आ गया यहाँ पे, 2 बार आ गया। तो 2.5 सेकंड और 0.5 सेकंड कितना हो गया बोलिए,
दोनों मिलके हो गया आपका 3 सेकेंड्स। अब बताइए, ये समझ जाइए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना सेकंड लग रहा है? 3 सेकंड्स। बट एक वाल से दूसरे वाल तक जाने में कितना टाइम लगेगा? रिक्वायर्ड टाइम है। क्वेश्चन में क्या बोला एक बार पढ़ लें फिर। द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है? 332 मीटर पर सेकेंड। और मांगा है डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, तो वॉल के बीच का डिस्टेंस मांगा है, तो सिर्फ वॉल 1 से वॉल 2 तक साउंड ट्रैवल करेगा, उतना ही टाइम लेना है। यहाँ पे कितना टाइम दिया? पूरा एक जाके फिर वापस आ गया, गया यहाँ तक आया, फिर जाके फिर वापस आया, मतलब एक बार वॉल 1 से वॉल 2 तक गया, फिर वॉल 2 से वॉल 1 तक आया। तो टाइम जो होगा वो कितना रिक्वायर्ड टाइम होगा हमारा? वो होगा जितना सेकंड लगा उसका आधा। तो कितना हो जाएगा? 1.5 सेकंड्स। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वॉल 1 से वॉल 2, देखिए यहाँ पे गया, जाके वापस आया, फिर जाके फिर वापस आया, तो 2 बार हो गया ना, वॉल 1 से वॉल 2, फिर वॉल 2 से वॉल 1। तो हमको आधा लेना है, 1.5 सेकंड हो गया। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चल रहा है वो? 332 मीटर। तो कितना सेकंड में निकालना है? 1.5 सेकंड में। यूनिटरी मेथड से निकालना है। 332 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा? 15 3 15 45 3 49 48 का 8 हासिल 4 15 45 4 49 498 मीटर। कितना होगा? 400। बहुत बिल्कुल सही है। या आप क्या करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो स्पीड इंटू टाइम वही होगा, दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस। स्पीड कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है? 1.5 सेकेंड। डबल लिया हुआ था, हम आधा कर दिए उसको। इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड सेकंड कैंसिल, कितना आएगा? 498 मीटर। या तो फॉर्मूला से निकालें या यूनिटरी मेथड से निकाल लें, बहुत सिंपल। ओके, नोट डाउन करें। ख़त्म हमारा, तो इतने ही क्वेश्चन हमको आज कराना था। ओके, तो बात समझ आ गई। क्योंकि यहाँ पे दो बार हो गया था, वॉल 1 से वॉल 2 तक, वॉल 2 से वॉल 1 तक। टोटल टाइम कितना लग रहा था? 3 सेकंड्स। हमको लेना है आधा, तो कितना हो गया? 1.5 सेकंड्स। 1 सेकंड में 332 मीटर, तो 1.5 सेकंड में 332 गुना 1.5, तो 498 मीटर हो गया। ये आप स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम, वहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स निकल जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो क्लास 10 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, उसके लिए इंतजार करें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।